सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। अभी पिछले कुछ समय में कुछ घटनाएं हुई, कुछ सरकार ने नियम बनाए, यूजीसी में कुछ चेंजेस किए नियम में, जिसमें ब्राह्मणों को निशाना बनाए जाने की आशंका बन गई। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जो पहले से लोगों को अंदाज़ा इस बात का नहीं था। हम बार बार कहते रहे, लोगों को बस समझाते रहे कि अगर ब्राह्मण अपने हितों की पैरवी नहीं करेंगे तो फिर इस तरीके के नीतियां बनती रहेंगी इस जिससे कि ब्राह्मणों के नस्लों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके मार्ग में इतनी बाधाएं खड़ी कर देंगी सरकारी नीतियां कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरे लोगों को सरकारी नीतियों से इतनी ताकत मिल जाएगी कि वो जो अगर ब्राह्मण युवाओं पर अगर एक भी आरोप लगाएंगे तो उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। दूसरी घटना हुई शंकराचार्य जी के साथ दुर्व्यवहार की। सभी ब्राह्मण जो आंदोलित होने चाहिए थे, आम जनता नहीं, जो सांसद विधायक महोदय है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, अगर शंकराचार्य जी के सानिध्य में रहने वाले बटुकों की चोटी खींची कर उन्हें मारा जा रहा है, गिराकर खींचा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, तो ये सब जो एक घिनौनी मानसिकता का परिचायक है, जो ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। दुख के पहलू इसमें कई ये हैं कि सांसद हों, राज्यसभा के सदस्य हों, एमएलसी हों या माननीय विधायक हों, सभी जो चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ज़रूरत है ब्राह्मण राजनीतिक विंग की। अगर ब्राह्मण राजनीतिक विंग के सदस्य होते तो ना तो उस यूजीसी वाले नियम पर मेज थपथपाते और खुलेआम आवाज़ उठाते कि शंकराचार्य जी का ब्राह्मण होना गुनाह है। क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण जो बिल्कुल नामोनिशान मिटा देना चाहती है कोई मानसिकता। कुछ जो संगठन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो जो ये साबित करने की आपको सरकार के विरोध में खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि आप सरकार विरोधी प्रदर्शन करें और आपके खिलाफ सरकार मुकदमे लिखवाए और आपको जेल भेज दे और आपका टोटल कैरियर बर्बाद हो जाए। जबकि सरकार की जो हिम्मत है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपके पास ब्राह्मण चेहरे आपने जिताकर भेजे, जो कि आपके विरुद्ध बनने वाली नीतियों पर मेज थपथपाकर अपने नेताओं का वंदन और अभिनंदन करते हैं, उन्हें ताकत देते हैं। और ब्राह्मण विरोधी मानसिकता को ताकत इन्हीं लोगों की वजह से मिलती है कि वो जानते हैं कि ब्राह्मण सांसद विधायक महोदय जो हैं वो उनकी बोलने की हैसियत नहीं है सदन के अंदर, वो ब्राह्मणों की पैरवी करने के स्थिति में नहीं है। उन्हें चिंता है इस बात की कि उनका टिकट कट जाएगा। टिकट तो तब भी कट जाएगा जब ब्राह्मण जागरूक हो जाएगा, तो आपको बांस से भी नहीं छुएगा, ये ध्यान रखना। जितनी बाधाएं आज तक ब्राह्मणों के जीवन में खड़ी की सरकारी नीतियों ने खड़ी की,
उसके जिम्मेदार वे सभी मान्य चेहरे हैं जो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन मानसिकता से वो जो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के समर्थक थे। उन्हीं के कारण आज जो ब्राह्मणों की ये दशा हुई और सरकारों को इतनी हिम्मत आ गई कि वो ब्राह्मण विरोधी नीतियां खुलेआम लागू कर सके और ब्राह्मणों के शिरोमणि शंकराचार्य जी को अपमानित कर सकें। उन्हें जो उनके साथ जो उनके बटुक हैं उनके साथ मारपीट कर सकें। जो दुखद पहलू ये है कि जो अधिकारी इस घटना के बाद, शंकराचार्य जी की घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, उसमें 3 ब्राह्मण थे। हम बार बार यही बात कहते हैं कि ब्राह्मण अधिकारी ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनके पास नहीं है। जो सत्ता में बैठे ब्राह्मण वोटों से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में बने हुए हैं, वो जो ब्राह्मण हितों की पैरवी करने को तैयार नहीं है, वो बोलने को तैयार नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स को संरक्षण देने को तैयार नहीं है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जितनी ज़रूरत राजनीतिक संरक्षण की एक गरीब ब्राह्मण को है, उतनी ही ब्यूरोक्रेट्स को है। अगर गरीब ब्राह्मण को बोलने में की हिम्मत नहीं है तो ब्यूरोक्रेट्स कौन सा बोल पा रहे हैं। उनके सामने तो खुलेआम शंकराचार्य जी को धक्कियाया गया। उन्हीं की अधीनस्थ पुलिसकर्मियों ने जो बटुकों के साथ मारपीट की, उनकी चोटी खींची, शिखा उखाड़ी। किसी को आपको खून निकलता? हम सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार जो चाहे वो करे, वो उस जनता ने उन्हें उस सीट पर बिठाया। लेकिन दुखद ये है कि ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो ब्राह्मण वोट जिन लोगों ने लिए हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं। ब्राह्मण जागरूक हों, अपने अधिकारों को समझें, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को समझें और इनका मुकाबला लोकतांत्रिक वोट से करें। जब भी अवसर आपके पास हो तो ऐसी विचारधाराओं को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को के खिलाफ वोट करें आप। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि बिना संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर आप जो बिना ब्राह्मण राजनीतिक विंग के ब्राह्मणों की पैरवी करने की हैसियत नहीं रखते, क्योंकि आपको इजाजत नहीं है। आपको भय है टिकट कटने का। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ब्राह्मणों की पैरवी करेंगे तो किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको धमका सके, आपको बैठने से डरा सके, बैठक करने से डरा सके, चिंतन मंथन करने से डरा सके। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। सभी ब्राह्मण बंधुओं से अपील है और साथ ही मेरठ क्षेत्र के दिग्गज ब्राह्मण नेता माननीय सुनील भराला जी का हम वंदन अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने भी जो सत्ताधारी दल के साथ रहने के बावजूद माननीय शंकराचार्य जी के साथ हुए व्यवहार पर चिंता व्यक्त की
उसकी घोर निंदा की और उन दानवों के खिलाफ जिन्होंने उनके साथ घृणित व्यवहार किया, उनके खिलाफ माननीय योगी जी से कार्रवाई करने की अपील की। माननीय सुनील भराला जी, आपका हम हृदय से बारंबार वंदन अभिनंदन करते हैं। सभी ब्राह्मणों से फिर अपील करेंगे कि आपको किसी भी सरकार के, व्यक्ति के या धर्म के, पंथ के, जाति के किसी के खिलाफ आपको नहीं रहना है। आपको उन मामलों को देखना है कि चूक कहाँ हो रही है। अगर ब्राह्मण हितों की पैरवी नहीं हो रही तो आप उसके जिम्मेदार वे लोग हैं जिन लोगों ने ब्राह्मणों का वोट लिया, और जिम्मेदार वे ब्राह्मण हैं जिन लोगों ने उन चेहरों और मोहरों को चुना। आपको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान ब्राह्मणों को हमेशा रहा है, तो शस्त्र जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट है, आपको वोट डालने का कौशल आना चाहिए। और ये भी बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिना राजनीतिक विंग के, बिना ब्राह्मण राजनीतिक विंग के आप इस युद्ध को जीत नहीं सकते, क्योंकि जिस स्थान पर ये युद्ध होता है, सदन के अंदर नीतियां बनती हैं, सदन के अंदर मुद्दे उठते हैं, सदन के अंदर ब्राह्मणों को संरक्षण दिया जा सकता है, और सदन में ही ब्राह्मण हितों की रक्षा की जा सकती है। तो सदन में जाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपके पास राजनीतिक विंग, एक विचारधारा हो। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।